गारी की तरफ से 2 रन बांकुरे बीच मैदान पर आ चुके हैं सिद्धिविनायक, साहिल मिसाल और सूरज परदेशी। तो वहीं दूसरी तरफ वड़ू नौगर की तरफ से गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे उज्जवल गुराव। उज्जवल गुराव, ये वड़ू नौगर टीम भी काफी अच्छा खेल रही है, रायगढ़ में आके परफॉर्म कर रही है और ढेर सारे फ्रेंचाइजीज भी उन्हें मिल रहे हैं अच्छे परफॉर्मेंस के कारण। क्योंकि क्रिकेट आजकल खिलाड़ियों का खेल नहीं रहा, फ्रेंचाइजीज का खेल हो चुका है। ढेर सारे फ्रेंचाइजीज आते हैं, अपनी अपनी टीमों को टूर्नामेंट में खेलने का मौका देते हैं। वो जमाना गया कि सब 11 खिलाड़ी इकट्ठा होकर पैसे निकाल के एंट्री भरे और खेले। आजकल फ्रेंचाइजीज पैकर्स का जमाना है। ये गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर थी। द्वारकानाथ सर का व्हाइट बॉल का इशारा। अतिरिक्त रनों से खाता खुल चुका है टीम सिद्धिविनायक भिंगारी का। सूरज परदेशी जो स्ट्राइकर एंड पर हैं, काफी अरसे से मैं देख रहा हूं इन्हें ओपन करते हुए। सूरज को भिंगारी की तरफ से सिद्धिविनायक भिंगारी के एक होनहार तारणहार बल्लेबाज। ऑन साइड के ऊपर खेला है, क्रॉस द लाइन। मिड विकेट के खिलाड़ी ने आकर इस गेंद को फील्ड किया, लेकिन हल्का सा फंबल और वहां पर मिलेंगे 2 रन। 3 पे आता हुआ टोटल। 5 ओवर का ये मैच है। 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले, 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल, कंपलसरी चेसिंग। अंपायरिंग काफी अच्छी हो रही है सच में। ये पूरा टूर्नामेंट ही अच्छा जा रहा है। सामने टेंट है, मैदान के बाहर कई टेंट लगे हुए हैं दर्शकों के। और ये बेहतरीन खेला पॉइंट के ऊपर से, डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर, 4 रन। सपनों की दुनिया में जरूर हम बस जाते, लेकिन डीजे चीतू की यादों में हम जरूर बसेंगे, क्योंकि जिस तरह जिस अंदाज से वो गाने बजा रहे हैं। क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, यहाँ पर एक अच्छी गेंद के साथ गेंदबाज ने वापसी की। जरूरी था बाउंड्री आने के बाद एक अच्छी गेंद, और वो अच्छी गेंद डाली उज्जवल गुरव ने। 4 गेंदें उन्होंने अब तक डाली है। एक वाइड बॉल उसमें आई, 3 गेंदें लीगल डाली है, जिसमें उन्होंने रन दिए है महज 7। मैंडेटरी पावर प्ले का ये पहला ओवर है। 7 रन हासिल कर चुकी हैं सिद्धिविनायक भिंगारी, खासतौर से सूरज परदेशी, जिन्होंने इन 3 गेंदों का मुकाबला किया है पहले ओवर में। ये स्लोअर वन की थी, लेकिन गेंद थोड़ी देर हवा में थी। कैच लेना चाहिए था। कैचेस विन द मैचेस। क्रिकेट में ये कहावत है, छोड़ा भी कैच और मिसफील्ड के कारण रन अब देखेंगे। चलिए, चोटिल हुए नहीं, चोटिल नहीं हुए, लेकिन क्या ये अंपायर फैसला क्या है आपका? चेक करना चाहेंगे अंपायर साईप्रीत के जरिए, क्या ये बाउंड्री है या तो जो रो था बाउंड्री का, उसके बाहर पैर होने के कारण और गेंद हाथों से टच हुआ था, इसीलिए ये 4 रन काफी क्लियरिटी के साथ साईप्रीत ने हमें दिखाया। अब जब पैवेलियन में आएंगे तो मोबाइल के जरिए रिवाइंड करके ये देख सकते हैं। 4 है ये। 12th मैन ने भी देखा, वरुण नौकर के 12th मैन ने भी देखा कि ये 4 रन ही है। उज्जवल ऑन साइड के ऊपर कलाम के सहारे इस गेंद को मोड़ा है।
एक रन तो जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा? दूसरा। और ये दूसरा रन भी पूरा होता हुआ काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों के बीच हमें नजर आई है। टीम का टोटल इन दोनों से बढ़ता हुआ 13 रन। क्या 13? क्या मेरा क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? लेकिन 13 रन फिलहाल बन चुके हैं। 100 ओवर की आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज उज्जवल। 5 ओवर का ये मैच है। सिद्धिविनायक भिंगारी बनाम वड़ू नवघर, आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला जो 5 ओवर का होगा। और यह ऊंचा खेला, 13 और 6 बनेंगे। 19 क्या इस ओवर में बल्लेबाजी की है सूरज परदेशी। मैंने पहले कहा था, ये कई सालों से मैं देख रहा हूं सिद्धिविनायक भिंगारी के ये तारणहार बल्लेबाज हैं और उन्होंने पहले ही ओवर में ऐसा आक्रमण किया, गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए रन बनाए 19 बगैर नुकसान। क्रिकेटर्स बनने के लिए क्रिकेटर्स का लड़का होना जरूरी नहीं है। सुनील गावस्कर के लड़के 5% भी सुनील गावस्कर नहीं बन पाए। सचिन तेंदुलकर के लड़के 5% भी सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाए। अमिताभ बच्चन के लड़के 5% भी अमिताभ बच्चन नहीं बन पाए। लेकिन बगैर किसी स्टार के किड न होने के बावजूद भी अक्षय कुमार बॉलीवुड के सुपरस्टार बने। आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको ऊंचा बनाती है। टीम का टोटल 19 और ये ऊंचा बनाया स्कोर कार्ड सूरज परदेशी ने। कल्पेश भोईर मुझसे कह रहे हैं सीए बनने का उनका ख्वाब था, अधूरा रहा। उन्नीस बन चुके हैं। दूसरा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज धीरज धुमाड़े। स्ट्राइकर एंड पर होंगे साहिल मिसाल। नंबर 10 की जर्सी पहने हुए हैं, सचिन तेंदुलकर के फैन है ये साहिल मिसाल। और यह जबरदस्त स्ट्रोक कवर पॉइंट के ऊपर से सीधा कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से 6 रन। हाँ, ये अक्षय कुमार बिल्कुल किसी हीरो के बच्चे नहीं, लेकिन बॉलीवुड सुपरस्टार बने अपने मेहनत से। नेदरलैंड में ये कुकिंग करते थे, कुकिंग। एक कुक से हीरो बनने का उनका ट्रैवल काफी मजेदार है। ये छक्के के बाद अपील हुई और अंपायर अनिल टेम्बे की उंगली उठी और इसी के साथ ही आउट। चावला मुंबई से गई पटना, हमें रही प्यार के। लेकिन इनकी हीरोइंस के मामले में इतनी संपत्ति इतनी ज्यादा है कि गिनी नहीं जा सकती। 4,000 करोड़ से भी ऊपर। ये सपना या सच जब मैंने देखा इनका बायोग्राफी मैंने पढ़ी कि जूही चावला जो पिक्चर में नहीं आ रही है, दिखाई नहीं दे रही है ज्यादा, लेकिन इनकी जो संपत्ति है सबसे हीरोइन से सबसे ज्यादा है। उनके हस्बैंड बड़े उद्योजक है। उनकी कोलकाता नाइट राइडर्स में पार्टनरशिप है आईपीएल में। टीम का टोटल 25 रन। डॉलर्स में इनकी संपत्तियां गिनी जाती है, डॉलर्स में। लेकिन अब रशिया के साथ हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है, थोड़ा डॉलर भी अब कम भाव में तोला जा सकता है आने वाले दिनों में। टीम का टोटल 25 रन। कल्पेश कह रहे भाई 25 में गाड़ी थोड़ी रुकी हुई है आउट होने के कारण। लेकिन नंबर 3 की पोजीशन पर आ चुके हैं कुणाल नाइक। ये अच्छी गेंद और उसे हल्के हाथों से स्टीयर किया। दो खिलाड़ी गेंद की रेस के पीछे हैं, लेकिन आखिरकार खिलाड़ी जीते, नंबर मिले 2। गेंद को जीतने का उन्होंने मौका नहीं दिया, वरना नंबर मिलते 4।
तो 2 रन मिले और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 27 रन। 27 रन साईप्रीत हमरापुर विभाग प्रीमियर लीग भी करने वाली है। कई बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स अब साईप्रीत लाइव आपको दिखाएंगी। रायगढ़ टेनिस की दुनिया में कई वेबसाइट काम कर रही है, 24 लाइव इवेंट हो, आई एक्विरा इवेंट हो, साईप्रीत लाइव हो, जो अच्छा काम कर रही है। हमारी ग्रामीण वेबसाइट्स, जो हमारे घर की वेबसाइट्स है, रायगढ़ की वेबसाइट है जो अच्छा काम कर रही है। करजत टेनिस क्रिकेट भी अच्छा काम कर रही है। संतोष नानेकर ने यह सपना दिखाया था कि घर बैठे लोगों को हम मैच दिखा सकते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट का 12x12 की खोली में, और उस सपने को उन्होंने साकार किया। क्या चाहिए अंपायर? स्प्रे। चलिए तब तक हम सुनेंगे टीजे जीतू को। अमिताभ लगातार 13 फिल्में फ्लॉप होने के बाद किसी ने ये सोचा नहीं था कि ये बॉलीवुड के बिग भी बनेंगे, लेकिन मेहनत, लगन, इंसान के पास देखिए मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। आज 80 के ऊपर होने के बावजूद भी कौन बनेगा करोड़पति में हम अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुनना पसंद करते हैं। ये उनके आवाज़ में, ये उनके काम में दम है। काम बोलना चाहिए आपका। दूसरा रन पूरा करते हुए यहाँ पर, और इन 2 रनों के साथ कुणाल नाइक पहुंचे अपने निजी 4 के योगदान पर। तो टीम का टोटल पहुंच चुका है 29 के योगदान पर। दूसरा ओवर चल रहा है। इस ओवर की अगली गेंद करेंगे गेंदबाज धीरज। ऑन साइड के ऊपर कुणाल नाइक ने इस गेंद को खेला है। मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है, सिंगल ही मिलेगा। सिंगल के साथ रन संख्या बनती हुई 30 रन। दूसरा ओवर चल रहा है। प्रति ओवर 15 के औसत से ये रन आ चुके हैं। हल्के में ना ले वडू नवगर, क्योंकि इनके पास गेंदबाजी काफ़ी अच्छी है सिद्धिविनायक भिंगारी के पास। जिस अंदाज से उन्होंने अपोजिशंस को रोका था पहले मैच में, हमने देखा भूमि 11 मांडा के खिलाफ, उनके गेंदबाजों ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। खास तौर से दर्पण मड़वी, जिन्होंने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाया। 1 ओवर में महज 8 रन दिए और संकट के समय 37 रन बनाए। उनका जिक्र भी होना चाहिए, जो भिंगारी की जीत के हीरो थे। और ये क्लीन बोल्ड, व्हाट अ डिलीवरी। सूरज परदेशी देखते रहे कि मेरा डंडा किस तरह से गुल हुआ। आश्चर्यचकित, उनको पता भी नहीं चला कि मैं क्लीन बोल्ड हो चुका हूं। यही तो क्रिकेट है भाई, इसी का नाम तो क्रिकेट है। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तू भी सोच और ठोक दीजिए। रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम राम। रामायण में 2 कैरेक्टर का हमेशा जिक्र होता है, एक है प्रभु राम तो दूसरा है रावण। रामायण में राम की सोच, प्रभु राम की सोच सही थी, अच्छी सोच थी, जिसके कारण उन्हें प्रभु का दर्जा मिला। रावण की सोच गलत थी, आज भी उन्हें जलाया जा रहा है दशहरे के अवसर पर। तो इंसान की सोच उसे छोटा या बड़ा बना देती है। आज कल्पेश की सोच अच्छी है, इसलिए वो अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं। अगर सोच बुरी होती तो शायद 1-2 रन आगे पीछे रहते। टीम का टोटल 30 रन। 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। नहीं, घनश्याम पाटिल नए गेंदबाज, लेकिन कुणाल नाइक क्रीज में मौजूद है। 2 ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद प्रति ओवर 15 के औसत से 30 रन आ चुके हैं। नए बल्लेबाज आशीष परदेशी, बाएं हाथ के जबरदस्त खिलाड़ी। कुणाल नाइक का साथ देना जरूरी है, लेकिन अभी भी जिस तरह से दर्पण मड़वी पीछे खेल रहे हैं, जिस तरह से वो पिछले मैच में खेले हैं, वो उम्मीद है कुणाल नाइक ने उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया। आखिरी ओवर में उन्हें मारने का मौका दिया था। पिछले मैच में हमने देखा दौड़ना नहीं चाहते थे, रनआउट का विकेट कुणाल नाइक के लिए वो देना चाहते थे अपनी टीम के लिए, दर्पण मड़वी, लेकिन कुणाल नाइक ने उनका विकेट लिया नहीं, सैक्रिफाइस नहीं किया, बल्कि उनको कहा आप खेलिए, आप पे मुझे भरोसा है, और उन्होंने उस भरोसे को कायम रखा। 37 रनों की एक शानदार पारी
और जब ओवर करने का मौका मिला उस पारी की वजह से जो उन्हें कॉन्फिडेंस मिला था, इस बैटिंग पिच पे जो बैटिंग पैराडाइज माना जाता है ये विकेट, वहां पर उन्होंने महज 8 रन वाला ओवर किया। ये होता है एक खिलाड़ी की हौसला अफजाई के बाद उसका प्रदर्शन किस तरह से अच्छा होता है। गेंदबाज घनश्याम पाटिल, ये स्वीप खेलने की कोशिश की थी, पैडल स्वीप, लेकिन सिंगल मिला शॉर्ट फाइनलिंग के ऊपर। इस गेंद को फील्ड किया बाएं हाथ के बल्लेबाज आशीष परदेशी स्ट्राइकर एंड पर होंगे। 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। तीसरा ओवर जारी है, पहली गेंद गिरी है तीसरे ओवर की। ऋषिकेश माड़ी को शायद पीपीएल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला, सावड़े के खिलाड़ी। और ये जबरदस्त कवर में खेला है, गेंद हवा में है, क्या होने की संभावना, और इसी के साथ सीधा लॉन्ग ऑफ के हाथों में दे बैठे आशीष परदेशी अपना विकेट। और ये विकेट नंबर तीसरा, आउट होने वाले खिलाड़ी आशीष, रन बनाए उन्होंने 0-0-0। मुकाबला उसी स्थिति में जा चुका है जो पहला मुकाबला भिंगारी खेल रही थी। 3 विकेटें गई थी, कुणाल नाइक और दर्पण मडवी क्रीज पे थे और उन्होंने उस इनिंग को आगे बढ़ाया था। अब उनके ही ऊपर ये जिम्मेदारी आ चुकी है कि आने वाले इस ओवर की 4 और आने वाली 2 ओवर की 12, कुल मिला के 16 गेंदें वो आगे लेकर जाए इस इनिंग को, एक साझेदारी निभाए। 16 में 35-40 रन। कुणाल नाइक अपने साथी को समझा रहे भाई हमें क्या करना है, क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी है कुणाल नाइक। और सिद्धेश वास्कर की मैंने एक साझेदारी देखी थी नावड़े के मैदान पर तालुका हाफ की प्रतियोगिता में। 18 गेंदों में मुंबई के खिलाफ 50 रनों का पीछा करना था और उन्होंने वो करके दिखाया था दोनों ने। चलिए ज्यादा समय की बर्बादी ना हो, इस हिसाब से हम खेलेंगे। फ्लाइट तो उड़ रही है लेकिन इंडिगो की वजह से काफी परेशानी हुई थी। और ये दर्पण मडवी ने ऊंचा खेला, क्या ये कैच होगा या गेंद होगी आर पार? जल्दबाजी की इन्होंने, मैंने कहा था 16 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है, अभी 15 गेंदों का खेल बचा हुआ है दर्पण मडवी के आउट होने के बाद। अब रन तो अच्छे नजर आ रहे हैं भिंगारी टीम के, लेकिन संकट में जरूर है और संकट में खड़े रहना होगा कुणाल नाइक को और मंदार डावलेकर को। मंदार डावलेकर मिडिल ऑर्डर के अच्छे स्पेशलिस्ट बल्लेबाज है, लेकिन 15 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। वरुण नवघर को वापस आने का मौका है क्योंकि उन्होंने दर्पण मडवी जो पिछले मैच के हीरो थे उनको आउट किया उन्होंने 0 पर। आशीष परदेशी और दर्पण मडवी 0 पे आउट हो चुके हैं। बड़े हिट लगाने की कोशिश की थी दर्पण मडवी ने, लेकिन साथ देना जरूरी था। ये ओवर अच्छा जा रहा था, बॉलर अच्छा कर रहे थे। हैट्रिक के द्वार पर है, 2 विकेटें की जा चुकी है। घनश्याम पाटिल हैट्रिक के द्वार पर। बैकफुट में जाके इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला। दूसरा चुराने की कोशिश दर्पण डावलेकर ने इस गेंद को खेला, 2 रन मिलेंगे। इस ओवर में अब तक 4 गेंदें फेंकी जा चुकी है, 2 विकेटें इन्होंने हासिल की है। घनश्याम ने महज 3 रन दिए। ये वापसी वाला ओवर यकीनन मैं कह सकता हूं क्योंकि 2 ओवर में 30 थे, अब 33 बने हैं। इस ओवर में महज 3 रन आ चुके हैं।
अभी भी इस ओवर में 2 गेंदों का खेल शेष। ये खराब गेंद, 6 स्टंप भी होते तो अंपायर इसे व्हाइट बॉल करार देते। बहुत ही बाहर थी ऑफ स्टंप के। 34 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 2 गेंदों का खेल इस ओवर का अभी भी शेष। तो चीवा भोईर का देवी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ऑर्गेनाइजर्स का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। समाधान भोईर, हमारे अध्यक्ष संदीप पाटिल साहब, प्रवीण भोईर साहब का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर से कल्पेश का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बतौर स्कोरर हमारा साथ दिया है। सुशांत सुजल भोईर जिन्होंने स्कोरिंग में हमारा साथ दिया, और खासतौर से एक और तीसरे स्कोरर क्रिश कोवरकर। लेकिन जिस गेंदबाज का मुझे इंटरव्यू लेना था वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। प्रथमेश नेरुलकर, जिनसे बातचीत मैं करना चाहता था। 7 फुट के गेंदबाज है वो, उनकी बॉडी लैंग्वेज के साथ मैं कुछ बातें करना चाहता था उनसे कि ऊंचाई का क्या फायदा मिलता है एक तेज गेंदबाज को। ढेर सारे सवाल मैं उनसे पूछने वाला था, लेकिन वो कहीं गायब हो चुके हैं। टीम का टोटल 35 रन 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 35। हल्के हाथों से कुणाल ने इस गेंद को खेला, एक अच्छे बॉलर को सम्मान देते हुए। क्या मिलेगा दूसरा, और ये रनआउट का विकेट मिल सकता था, लेकिन हाथ में गेंद नहीं आई। पहले हाथ स्टंप पे लगा, बाद में गेंद का लगना तो असंभव था क्योंकि गेंद हाथों से चिटक चुकी थी। 2 रन पूरे, और इन 2 रनों के साथ 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टीम का टोटल सिद्धिविनायक भिंगारी 37। प्रवीण सर, डीजे मास्टर काफी लय में आज नाइट में तो बढ़िया फॉर्म में रहते, और आज डे के टूर्नामेंट में काफी बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहे। सिर्फ अल्फाज अपने मुंह से निकालना है, बस वो गाने की। लेकिन देखिए, इनका अल्फाज तो बजा रहे, लेकिन समाधान भोईर ने वार्निंग दी है। 7 बजे के बाद का जश्न अगर दिन में हुआ तो पगार में कटौती। ये सुबह 10 बजे समाधान भोईर ने मुझे बताया था डीजे मास्टर के लिए, जब मैं यहाँ पे आया था। अरे चलता है भाई, समझने वाले को इशारा काफी होता है, ना समझने वाले क्या समझेंगे। समझना भी चाहिए, ये कोडवर्ड रहते हैं हमारे। मैच की तरफ हम चलेंगे, जहां पर 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 37 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। अभी भी इस सत्र की 2 ओवर शेष है। चौथे नंबर पर गेंदबाज आ चुके हैं गिरीश पाटिल, और सामने है मंदार डावलेकर। कुणाल नाइक को 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल करना है दूसरे सत्र में भी। भिंगारी टीम को भी उस हिसाब से टारगेट सेट करना होगा, क्योंकि एक गेंदबाज, एक कमजोर कड़ी जहां पे 20-25 रन उनके गेंदबाज द्वारा भी आ सकते हैं, और ये वसूल भी सकते हैं। इस वक्त ऑन साइड के ऊपर मंदार डावलेकर ने इस गेंद को खेला, लेकिन सीधा लॉग ऑन के हाथों में। मंदार डावलेकर के पारी का 11 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। 37 पे रन संख्या रुकी हुई है। टीजे था पिंदर में। मैं 30 साल पहले जब आता था ऐसे ही घूमने तो कुछ नहीं था, लेकिन आधुनिकीकरण, टावर नजर आ रहे 20-20, 22-22 माले के। लेकिन जैसे पिंदर की उन्नति हुई वैसे फील्डिंग की भी उन्नति हुई। पिंदर टीम के फील्डिंग की उन्नति हुई, उनके फील्डर्स चीते की तरह दौड़ने लगे, और चीता नाम से मशहूर पिंदर का चीता, पूरे रायगढ़ में मशहूर जिनका नाम है प्रज्योत पाटिल, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। मैं उनको कमेंट्री बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। एक चीता के तौर पर जिन्हें जाना जाता है, पिंदर क्रिकेट का एक बेहतरीन फील्डर। फील्डिंग कैसे होनी चाहिए, और साउथ अफ्रीका के एक फील्डर ने दिखाया जो कैच लिया गया था ऋतुराज गायकवाड़ का वनडे में। जॉन्टी रोड्स की उन्होंने यादों को ताजा किया था।
तो चीता को हम बुलाना चाहेंगे। क्यों कल्पेश? आना चाहिए, माइक्रोफोन पे बोलना चाहिए, अपनी टीम की उपलब्धियां हमने क्या हासिल की है, हमारा एम क्या है अगले साल में, कितनी ट्रॉफी हमने जीतने का सपना रखा है, ये सब बातें होनी चाहिए। लेकिन ये अक्रॉस द लाइन खेला है बाएं हाथ के बल्लेबाज सागर परदेशी ने स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन। अगर चीता नाम से आपकी चर्चा हो रही है रायगढ़ टेनिस बॉल की दुनिया में, तो आपको आना चाहिए, आपके खिलाड़ियों को मोटिवेट करना चाहिए, इंस्पिरेशन आपके खिलाड़ियों के लिए आपको बनना चाहिए। टीम का टोटल 6 के साथ 43 रन। और देखिए आज पूरी पिंदर टीम यहां पर नजर आ रही है, लेकिन एक टीम को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर की जरूरत होती है, और वो मैनेजर रुपेश भोईर भी यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। 43 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। 7 में 4 जीते हैं ये, यानी कि तकरीबन इनकी प्रतिशत 60 के ऊपर हो चुकी है। 60% ये टूर्नामेंट जीत चुके हैं। अब ये 8वां खेलेंगे, परसों खेलेंगे ये। चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे, जहां पर पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद के ऊपर छक्का, दोनों तरफ ये क्रिकेट हुआ है। 43 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। चौथा ओवर कर रहे हैं गिरीश पाटिल, चौथे ओवर की तीसरी गेंद करेंगे। लेकिन 2 साल पिंदर के थे, उन्होंने 56 से ज्यादा ट्रॉफियां जीती थी, 52 ट्रॉफियां जीती थी उन्होंने। बेस्ट टीम के रेस में भी आ चुकी थी ये टीम। हाँ, मिनी पारगाव नहीं, पारगाव ही कहते थे लोग इन्हें। समाधान भोईर ने एक अलग ऊंचाई पर लेकर खड़ा किया इस टीम को। ये लगातार दूसरी वाइट बॉल, 39 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 45 रन माफी जाऊंगा, 43 थे और उसके बाद 37 थे, उसके बाद छक्का आया, 43 बने, और उसके बाद 2 वाइड बॉल आए, फिर बने 45। हर दिन क्रिकेट हो रहा है। 5 विकेटें जा चुकी हैं, 45 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुका है। ओवर नंबर चल रहा है ये चौथा, 5 ओवर का ये मैच है, शाम का वक्त है। हवाएं किस दिशा में बहती है कल्पेश मुझे ज़रूर बताएंगे, किस एंड से ज़्यादा रन बनाए जा सकते हैं। तो फिलहाल जो बैटिंग हो रही है वहां से रन आ सकते हैं, लेकिन वहां से हवा का फायदा नहीं उठा पाए बाएं हाथ के बल्लेबाज। आपने बिल्कुल सही कहा था कल्पेश कि बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक बेनिफिट ज़रूर है हवा की दिशा से, लेकिन उन्होंने ऑन साइड को नहीं चुना, जहां पे हवा थी उन्होंने चुना ऑफ साइड को, और सीधा कैच दे बैठे। एक और झटका मिला टीम सिद्धिविनायक भिंगारी को। को सुधारा। जब 2 साल में 52 ट्रॉफियां जीती थी, तो उसमें एक अहम किरदार निभाया था उस टीम में प्रवीण भोईर ने, एक अहम किरदार उन्होंने निभाया था। एक टीम को सशक्त टीम बनाया था। बॉलिंग ऑलराउंडर उन्होंने चुने थे, बैटिंग ऑलराउंडर उन्होंने चुने थे, ताकि उनकी टीम रायगढ़ के किसी भी टेनिस क्रिकेट की टीम को टक्कर दे सके। और 52 टूर्नामेंट जीतना एक अजीबोगरीब इतिहास है। विशाल जीतेकर ने अपने दलवीर के इंटरव्यू में भी कहा था, उन्हें किताब क्यों मिला, क्योंकि 56 टूर्नामेंट उन्होंने एक साल में जीते थे। टीम का टोटल 45। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, यहां से वापस आ रही है टीम धीरे धीरे, वरुण अवगर। और यही तो क्रिकेट है भाई, स्लो पॉइजन होता है ये, डॉट गेंदें स्लो पॉइजन का असर करती है, धीरे धीरे टीम को वापस बुलाती है। छह विकेटें जा चुकी है, 6 विकेटें जा चुकी हैं। 4 गेंदें इस ओवर की समाप्त हो चुकी है। गेंदबाज गिरीश पाटिल इस ओवर की 5वीं गेंद करेंगे। स्ट्राइकर एंड पर होंगे सनी मिसाल।
ये अब टैलेंटर्स की पारी शुरू हो चुकी है। 8वें नंबर पे ये खेल रहे हैं, लेकिन इन्होंने ऊंचा उठाया। गलत क्रिकेट है ये, लेकिन अगर ये कैच होता है तो गलत, लेकिन नो मैंस लैंड एरिया में गिरा तो बिल्कुल सही हुआ। भिंगारी के लिए 2 रन मिले और इन 2 रनों के साथ 47 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस ओवर की 5 गेंदें समाप्त हो चुकी है, आखिरी एक गेंद शेष। डीजे मास्टर जीतू, क्या माहौल बनाया उन्होंने, क्रिएट किया है। जीवा भोईर गावदेवी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 संडे में और ज्यादा धमाल करेंगे वो। आजकल डीजे सैंडी मैडी, डीजे जीतू, डीजे नितिन धुंधरे जबरदस्त फॉर्म में है और हर प्रतियोगिता कुछ नया देने की सोच विचार कर रही है। रायगढ़ में टेनिस बॉल क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्रतियोगिताएं हो रही है। ये क्रॉस बैटल शॉट खेला, गेंद हवा में थी, 1 रन नहीं लिया वहां पर कुणाल नाइक ने, लेकिन यहां पर अगर रन दौड़ते तो 2 रन निकालने का मौका था। ये इस ओवर की आखिरी गेंद थी। कुणाल नाइक की सोच सही थी, लेकिन 2 रन मिल सकते थे, 2 रन मिल सकते थे यहां पर अगर लिए जाते तो। शायद ये दर्पण मड़वी ना होने की वजह से उन्होंने इस बल्लेबाज के ऊपर भरोसा नहीं जताया। भरोसा करना चाहिए। देखिए क्या छूटने पर दूसरा रन भी पूरा होता, 2 रन टीम के बढ़ जाते। कुणाल नाइक 6 गेंदें खेलने स्ट्राइक पे भी आते। शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक आहेत, धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 47 धावा लागल्यात। आपण मंचावरचे पाहुणे पाहतोय स्क्रीनवर, साईप्रीत लाईव्ह बरेच आपल्याला दिसत आहेत। या स्पर्धेचे आयोजक समाधान भोईर आपल्याला स्क्रीनवर पाहायला मिळतात। आमचे समालोचक प्रवीण गायकर आपल्याला या स्क्रीनवर पाहायला मिळतात। त्यानंतर प्रवीण भोईर आपल्याला पाहायला मिळतात, सुजल भोईर आपल्याला स्क्रीनवर पाहायला मिळतात। त्याचबरोबर आंग्रे साहेब आपल्याला स्क्रीनवर पाहायला मिळतात। त्यांच्याबरोबर टीम मॅनेजर रुपेश भोईर आपल्याला पाहायला मिळतात। त्यानंतर स्क्रीनवर आपण पाहिलं तर प्रज्योत पाटील, ज्याला चित्ता संबोधलं जातं, पेंदरचा चित्ता, तो आपल्याला पाहायला मिळतोय। त्यानंतर आमचे प्रकाश शेठ भोईर साहेब स्क्रीनवर आपल्याला पाहायला मिळतात। जे मान्यवर पाहुणे आहेत त्या सगळे आपल्याला या स्क्रीनवर, साई पिचच्या स्क्रीनवर पाहायला मिळतात। शेवटचं षटक आहे, धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 47। शेवटचं षटक घेऊन येते गोलंदाज केतन पाटील। वंडर बॉय वडू नवघार पुन्हा एकदा सर्व प्रेक्षकांचं आणि डीजे ऑपरेटरचं, माझ्या साथी गुणलेखक साई, त्याचबरोबर साथी वेबसाईट साईप्रीत आणि समाधान भोईर आणि प्रवीण भोईर आणि जीवा भोईर गावदेवी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025चे ऑर्गनायझर्स यांचे मनापासून आभार। बॅकफुटला जात चेंडू कट केलाय, डीप बॅकवर्ड पॉईंटच्या दिशेने चेंडू जातोय। चेंडू जाणार का गोळीच्या वेगाने, पण अंतिम क्षणी चेंडूला अडवण्यात यश आलंय आणि या धावा मिळत आहेत 2। चलिए समाधान भोईर चेक कर रहे हैं। तर सर आपण पाहू शकाल या स्पर्धेसाठी ज्यांनी आम्हाला लाईव्हची सेवा उपलब्ध करून दिली ते सन्माननीय विकीभाई यांचं देखील आम्ही स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो। ज्या पद्धतीने आपण पाहू शकाल नावडे तलोजा उपशहर प्रमुख शिवसेना सन्माननीय शिवनाथ कान्हा पाटील साहेब आणि त्यांच्या समेत कुमार विकी वासुदेव पाटील यांच्या वतीनं आम्हाला यूट्यूबची सेवा देण्यात आली, त्यांचं आम्ही मनापासून स्वागत करतो। चलिए 2 रन मिलेंगे, लेकिन कुणाल नाइक को अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाना होगा, दमखम दिखाना होगा। कुणाल नाइक का जो अंदाज है, जो क्लास है, वो दिखाने का वक्त आ चुका है। आखिरी 5 गेंदें बची है, कम से कम 2 छक्के इस 5 गेंदों में लेकर आना ही होगा कुणाल नाइक को। जिम्मेदारी भरा खेल, क्योंकि क्षमता है, पोटेंशियल है इनमें और वो क्षमता दिखानी ही होगी, क्योंकि दिखाने का वक्त आ चुका है। टीम संकट में है और ऐसे में अगर ये बड़ा खिलाड़ी नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा। और ये ऊंचा उठाया उन्होंने, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन।
धनाधन लक्ष्मण बेडो को पावर आई थी इस गाने के बाद, लेकिन यहाँ पे पावरफुल शॉट लगाते हुए कुणाल नायक। मैंने कहा था 5 गेंदों में कम से कम 2 छक्के आना जरूरी है, और एक छक्का तो आ चुका है। टीम का टोटल इस छक्के के साथ 56 रन बन चुका है। 5 ओवर का मैच है, 70 के करीब 55 रन बन चुके हैं। 70 के करीब लेकर जाना होगा। 4 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। जोर का झटका धीरे से लगे, गेंदबाज ने वापसी की है। गेंदबाज भी अच्छा करना चाहते हैं क्योंकि आखिरी क्षण है, अंतिम ओवर है। जितने ज्यादा वो रन बचाएंगे उतना उनका टारगेट आसान होगा, और बल्लेबाज जितने ज्यादा रन बनाएंगे उतना अपोजिशंस के सामने एक बड़ा टारगेट रखने की चुनौती वो पेश करेंगे। कुणाल नायक इस ओवर के अभी भी 3 गेंदें शेष हैं। 8 रन तो इस ओवर में आ चुके हैं 3 गेंदों में। ये देखिए ताकत कमजोर पड़ रही है। कुणाल नायक प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन वो पावर जनरेट नहीं कर पाए अपने शॉट सिलेक्शन में। वो जो पनवेल की खुशबू है उनके क्रिकेट में वो नजर नहीं आ रही है, वो नजर आनी चाहिए अंतिम 2 गेंदों में। छक्का आने के बाद लगातार 2 डॉट गेंदे। पचपन रन स्कोर कार्ड के ऊपर, आखिरी 2 गेंदें शेष। ये शायद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। द्वारकानाथ सर का व्हाइट बॉल का इशारा। 56 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। कम से कम 60-65 का होना जरूरी है। 2 गेंदें शेष है। 2 स्कोरिंग शॉट अगर आते हैं, कुणाल नायक क्षमता है उनमें वो 2 स्कोरिंग शॉट लगाने की, लेकिन गेंदबाज भी अच्छा कर रहे हैं। ज्यादा रूम देने का मंसूबा नहीं है गेंदबाज का। ये अंधा शॉट खेला, ये ब्लाइंडेड शॉट। ना गेंद की दिशा में आए ना गेंद की लाइन को परखा। जो बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ कुणाल नायक को मैंने खेलते हुए देखा, ये बिल्कुल उससे विपरीत शॉट उन्होंने खेला है। डॉट गेंद आई। टीम का टोटल वहीं पे रुका हुआ 56। क्या छक्के के साथ 62 बनेंगे या 4 के साथ बनेंगे 60? वडू नौकर, ये टीम भी काफी अच्छी मानी जाती है भिवंडी तहसील की। ये अंपायर का नो बॉल का इशारा। देखिए प्लस पॉइंट मिला है, फ्रीड मिली है इस ओवर की आखिरी गेंद कुणाल नायक को। टीम का टोटल है 57। होल्डर कह रहे भाई अंदर डाल, अंदर अंदर डाल तभी बचेगा, अंदर डाल जड़ में डाल, ऐसा कह रहे हैं उनके होल्डर। लेकिन ये फ्री जारी रहेगी क्योंकि ऑफ स्टंप के काफी बाहर। टोटल आ चुका है 58 रन। 64 बनेंगे मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से व्हाइट बॉल पे व्हाइट बॉल गिरती नजर आ रही है, एक अंदाजा है स्कोरिंग शॉट आ सकता है इस आखिरी गेंद के ऊपर। देखिए मैंने कहा था स्कोरिंग शॉट आ सकता है। थर्ड मैन के ऊपर से गोली की रफ्तार से गेंद ट्रैवल हो रही है 4 रनों के लिए। अंदाजा 2 रन के लिए गलत हुआ लेकिन स्कोरिंग शॉट जरूर आया। टीम का टोटल 62 जीत के लिए 5 ओवर में 63 रनों की जरूरत है वरुण ओवर टीम को। क्या ये 63 रन बचाती है भिंगारी सिद्धि विनायक या फिर बनाती है वरुण ओवर? इसका आंखों दिखाल सुनाएंगे मेरे साथी प्रवीण गायकर। तर इथे आपण सन्मान करूया प्रवीणजी दुगाडे सर यांचा, हिंदीचे जबरदस्त समालोचक आणि एक वरिष्ठ सिनियर समालोचक म्हणून ज्यांची आपण ओळख पाहिली मित्रांनो, ते प्रवीणजी दुगाडे सरांचा इथे सन्मान स्पर्धेच्या वतीनं करूया। एक अमूल्य एक दिवस त्यांचा या स्पर्धेसाठी आम्हाला लाभला। जीवा भोईर गावदेवी चॅम्पियन्स ट्रॉफी याच्या वतीनं त्यांचा इथे स्पर्धेच्या वतीनं आपण यथोचित सन्मान समाधान यांच्या शुभ हस्ते आपण ठिकाणी करणार आहोत।
थैंक यू वेरी मच सर। तो मेरे ख्याल से वडुनगर टीम को भी मानकोली की टूर्नामेंट में जाना है। आज उनका भी शायद वहाँ पर मैच है 9 बजे। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए भी, और ये मैच के लिए भिंगारी और वडुनगर दोनों टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे। तो थैंक यू प्रवीण जी दुगाड़े सर। चलेंगे मैदान की तरफ। आज के दिन का ये आखिरी मैच जहां पर दोनों टीमों की चर्चा करेंगे। दोनों टीमों ने शानदार क्रिकेट का खेल दिखाया, और मुरबी जो कुछ कारणों से दुखद घटना उनके गांव में हुई है, उसकी वजह से वो और जय शेलू माता प्रसन्न वर्ल्ड टीम नहीं खेल पाएगी। आज का ये मैच उनका बैलेंस था, वो शायद फाइनल के दिन में खेला जाएगा। तो 30 गेंदों में 63 रनों का लक्ष्य रखा है, और उसका जवाबी हमला देने के लिए टीम वडुनगर की ओर से 2 आरंभिक बल्लेबाज हमें जरूर देखने को मिलेंगे। मंदार डावलेकर की चर्चा कर रहे थे, जहां तक सवाल है उनके बल्लेबाजी का सबसे सीनियर क्रिकेटर है। पिछले साल पारगांव के खिलाफ अमदार ट्रॉफी चिपले में खेली गई थी नाइट टूर्नामेंट में। मंदार डावलेकर ने क्या बढ़िया बल्लेबाजी की थी, और वहां पर अपने टीम को शानदार जीत दिलाई थी। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 30 में 63। आज रघु काका की वापसी बॉलिंग में देख सकते हैं। हालांकि सागर जैसे लेफ्ट हैंडर गेंदबाज भी उनके पास है। बीच में 5 ओवर 5 बॉलर, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें जरूर होती है। तो चलेंगे मैच की तरफ। 2 आरंभिक बल्लेबाज टीम वडुनगर की ओर से। क्वालिफायर मैच है, जो जीतेगा वो जाएगा 14 तारीख को मेगा फाइनल के दिन में जरूर आएगा। फिलहाल टीम वडुनगर 11 वर्सेस कायरा 11 श्री सिद्धि विनायक भिंगारी के बीच में आपको ये मैच, जहां पर कल का पहला मैच वोडाफोन वाल विपक्ष तलो से मजकूर। बिल्कुल 9 बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है। कल एक टीम क्वालिफाई की जाएगी। 9 बजे आपको परफेक्ट यहाँ पर आना है, और मैच तुरंत जैसे ही टॉस होगा वो मैच स्टार्ट होगा। दूसरा मैच डीसीसी कोपरा विपक्ष वल्लभ प्रवीण, अमन रियांश 11 वल्लभ प्रवीण। उसके बाद शनि कृपा कोपरा विपक्ष वीआरसीसी उसाटने, और अंतिम मैच तलोजे सेतु विपक्ष खिरने रोहन। ऐसे मैच हो जाएगा। तो वोडाफोन वाल और तलोजे मजकूर बी, ये दोनों कप्तान अगर आप देख रहे होंगे यूट्यूब के जरिए, तो 9 बजे आपको बिल्कुल रिपोर्टिंग करनी है। अगर नहीं आते तो आपका मैच 5 ओवर का खेला जाएगा। तो जाएंगे मैच की तरफ। 30 में चाहिए 63 की जरूरत। घनश्याम पाटिल और साथ ही बल्लेबाज राहुल चौगुले, ये बल्लेबाज और गेंदबाजी कमान संभालने के लिए आप देख सकते हैं। जहां तक आशीष के सवाल है, परदेशी का अच्छे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, लेकिन आज देखिए गेंदबाजी की पावर पे की ओवर उनकी ओर से की जा रही है। रघु काका को थोड़ा सा पीछे रखा है, शायद डेथ ओवर में फिर रखा होगा। प्लान के तहत खेल रही है इस समय। वो आशीष की पहली गेंद बड़ी लॉन्ग ऑन की तरफ जा रही है, लेकिन मिड ऑन का खिलाड़ी जब तक गेंद को रोके तब तक वहां पर पारी की शुरुआत यहां पर करते हुए दोनों भी बल्लेबाज। खाता खुल चुका है टीम का। 1 रनों की मदद से टीम वडुनगर 1 के ऊपर पहुंची है। देखिए, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास कीजिए। किस्मत की आजमाई तो जुए में भी की जाती है। आशीष तैयार, फुल टॉस बॉल, दिशा दी है सिर्फ फाइनली की तरफ। गेंद जाएगी गोली के रफ्तार से सीमा रेखा पार। 4 रन। तो चलिए यहाँ पर हेलो 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 माइक चेक चेक।
हेलो, चलिए इस बार अब हमें गेंद मौका जरूर बनेगा फील्डर गेंद के नीचे और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे और पहला करारा झटका जैसे बाउंड्री मिली उसके बाद मिड विकेट की तरफ बेहतरीन कैच और इसी के साथ पहला करारा झटका टीम वडुनगर को। तो पहला विकेट मैदान से बाहर लौट चुका है। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक बात करेंगे 5 रन, 27 गेंदों में 58 रनों की आवश्यकता है। जैसे ही भाई आपके करीब आए उसके ऊपर आक्रमण करके उसे नष्ट करना भी बहुत जरूरी होता है। और जैसे जाना वहां पर चौकी की यहां पर मोहर लगाई थी बल्लेबाज ने और उसके बाद तुरंत जवाब दिया आशीष परदेशी ने और वडुनगर टीम को यह पहला करारा झटका बिल्कुल लग चुका है। मजा आएगा दो टीमों के बीच में जब दोनों टीमें एक दूसरे के साथ लड़ती है। एक भिवंडी से बिलोंग करती है और एक हमारे पनवेल तालुका की टीम है और दोनों जी जान से लड़ेगी। हर एक चाहती है कि ये जीवा भोईर गावदेवी चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ जाना चाहेगी। शॉर्ट स्क्वायर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक गेंद सीमा रेखा पार, शानदार 4 रन उज्जवल गुरव के बल्ले से। चार रनों के मदद से टीम का टोटल स्कोर है 9 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 बाउंड्री अब तक इस ओवर से आ चुकी है। अगर अपने मुकाम में कामयाब होना है तो अपने हौसलों को दम होना भी बहुत जरूरी होता है। और इस बार भी अच्छा शॉट मिड विकेट तरफ खिलाड़ी मौजूद, कैच के लिए जरूर आए थे लेकिन अंतिम क्षणों में कैच को नहीं लपक पाए। एफर्ट लाजवाब, आसान नहीं था ये कैच को लेना लेकिन फील्डिंग में काफ तारीफ काबिल यहां पर प्रदर्शन दिखाते हुए साहिल थे आई थिंक, जहां पर अपने टीम के लिए 3 रन जरूर बचाए। 1 रन मिलेगा और 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन। बहुत सालों की बात है समाधान, जब प्रभुदास अन्ना बोरी इनकी टूर्नामेंट हुई थी तो वडुनगर टीम ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया था और उसके बाद हम देखते हैं इस टीम को जहां पर रायगढ़ में खेलने के लिए आती है तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। वैसे वडुनगर टीम को कम नहीं आंकना चाहिए, बड़े बड़े टीमों को शिकस्त देने की ताकत इस टीम में भी है। तो ना डांडा ना शेंडा, डायरेक्ट बूंदा यहां पर देखने को मिला। क्या बढ़िया गेंदबाजी डिलीवर किया आखिरी बॉल के ऊपर और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 10 1 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम वडुनगर, लक्ष्य है टोटल बात करेंगे तो 63 रनों का, यानी कि 24 गेंदों में चाहिए 53 की आवश्यकता। आते हुए समाधान इस सीजन में मेरे ख्याल से आपकी टीम ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 7 टूर्नामेंट खेले, 4 बार ट्रॉफी अपने घर पर लेकर आई है। इससे बढ़िया क्या देखने को मिलेगा। जब टीम संकट में रहती तो किसी एक खिलाड़ी को रोल निभाना होता है और जब 11 मिलकर जब क्रिकेट का खेल बनता है तो जरूर अपनी टीम एक ऊंची मुकाम तक पहुंची है। और इसीलिए कहते हैं कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। और जीतने का सिलसिला लगातार वो बना कर रहते हैं और ये जो सिलसिला है आपके टीम का गावदेवी जीवा 11 पेंदर टीम का वो सिलसिला आई होप लगातार बरकरार है। जब टीम फॉर्म में चलती है ना तो आपके सामने कितनी भी बड़ी टीम क्यों ना है, क्योंकि पिछले साल आपने देखा होगा 2 साल पहले गोरसई टीम ने दबदबा कायम रखा था लेकिन नेरे टीम ने उन्हीं के सरजमी पर जाकर उन्हें परास्त किया था। रोहन के वो 4 छक्के जिस कपिल केने का इतिहास है कि एक ही मैच में 2-2 ओवर मेडन डालते हैं। भावेश पवार होने के बाद भी 2 ओवर की कमान उनके कंधों के ऊपर कभी कभी दी जाती है। तो क्रिकेट है, वैसे ही कहा जाता है जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है। क्रिकेट में बल्ला है तब तक ठाटे वरना वाटे। चलिए यहां पर चलेंगे दूरबाली चोर से गेंदबाजी में परिवर्तन। अब नए गेंदबाज आएंगे, पनवेल की खुशबू जिसे प्रवीण दुगारी सर कहते हैं, वो कुणाल नाइक, भिंगारी की भिंगरी। पहली गेंद के ऊपर लॉफ किया है, हवा में गेंद मिड ऑफ का खिलाड़ी शॉट एक्स्ट्रा कवर की तरफ आते हुए कोई चूक नहीं, बढ़िया कैच पकड़ा है जयेश ने और दूसरा करारा झटका टीम वडुनगर। बैट्समैन जाएंगे मैदान से बाहर उज्जवल गुरव।
तेज है बिल्कुल। यहाँ पर कायरा 11 श्री सिद्धि विनायक भिंगारी टीम आप सिकंजा कस रही है। वो भली बात जानते हैं समाधान की यहाँ पर पावर पे के ओवर है ना, वहां रन रोकने, और मैं कहूंगा अभी तक तो सफल इनका प्लान हो चुका है। वैसे रघु काका सलामी गेंदबाजी की भूमिका निभाते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा पीछे रखा गया है। वो टर्बोनेटर गेंदबाज है, रायगढ़ के लेग ब्रेक के सुल्तान में जाने जाते हैं। और सर सचिन रमेश तेंदुलकर इन्हें भी नेट प्रैक्टिस में उन्होंने गेंदबाजी की है। खास करके गिरगांव जैसे जो मुंबई में बड़ी बड़ी टूर्नामेंट है, वो निश्चित तौर पर उनके गेंदबाजी के बदल बलबूते पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिया है। कुणाल नाइक पहली गेंद के ऊपर विकेट लेते हुए 23 गेंदें 53 रनों की अभी भी आवश्यकता है। कटी हुई पेड़ की डाली कहीं पर छाव देती है, पर हद से ज्यादा कभी कभी उम्मीदों में हमेशा घाव देती है। आप देखेंगे यहाँ पर कुणाल नाइक ने बड़ा घाव दिया है, और इस घाव से क्या सबर पाएगी टीम वडुनगर। आते ही स्विच हिट का प्रयास किया था जरूर, स्लोवर वन गेंद सबमरीन रही, पड़ने के बाद बिल्कुल नीचे रही, उछली भी नहीं ये गेंद। तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है। ये बैटिंग रिव्यू है सर वाइड के लिए। चलिए, एक डीआरएस है वो यूज करना चाहती है। आइए थर्ड अंपायर चेक करेंगे, जहां पर वाइड के लिए रिव्यू की ली गई है। अंपायर का कोई इशारा नहीं, लेकिन फिर से भी यहाँ पर जो रिव्यू लेना चाहते हैं, बचाए रखना चाहिए था। आपने रिवर्स शॉट्स खेला है, और जिस तरीके से वाइड रेखा के अंदर से गई है या नहीं ये देखेंगे। तो चलिए, यही कह रहे हैं अंपायर, फेयर डिलीवरी है ये। अंपायर का निर्णय, तीसरे अंपायर का निर्णय आ चुका है। लेट कट भी खेलते तो गली के रीजन में से भी गेंद जाती, लेकिन स्विच हिट में भरोसा दिखाते हैं केतन। डॉट बॉल की समाप्ति 22 गेंदें 53 रनों की फिलहाल अभी भी आवश्यकता है। बहुत लंबा सफर तय करते हुए इस जीवा भोईर गावदेवी चैंपियन में अपना सफर दिखा रही है वडुनगर। हर एक टीम चाहती है ये ट्रॉफी अपने घर पर लेकर जाए, और वैसे इस एरिया की ताकत करेंगे तलोजा विभाग में तो ये पिंदर भी क्रिकेट की पंडरी जानी जाती है। नाइट डे बड़ी बड़ी टूर्नामेंट होती है, वैसे कोई छोटी मोटी टूर्नामेंट नहीं, और बहुत सारी इनामों की राशि और ये बड़े बड़े टॉवर जो है ना, उनके बीचों बीच बसा हुआ ये गावदेवी मैदान। और स्विच हिट का इस बार भी प्रयास जरूर किया था, लगातार दूसरी मर्तबा कुणाल के ऊपर अटैक करने का प्रयास, लेकिन अंपायर टेम्बा बबूमा अनिल टेम्बे का इशारा था हुआ ये लेग बाय के तौर पर सिंगल। एक्स्ट्रास के खाते में ये रन जुड़ जाएगी, और एक्स्ट्रास की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 11 रन। 21 गेंदे 52 की जरूरत। देखिए, खुद को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। बनाना है तो खुद को शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें अगर कोई अंगार भी फेंके ना तो वो बुझ जाए। बस कठिन समय में अपने आप को शांत रखिए, रास्ता जरूर मिलेगा। ये कोशिश दोनों टीमें जरूर करेगी मैदान में। वो ज्यादा सफल हुए थे इस बार, ऑप्शन से काफी बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा, लगभग पिंटू पार्चा बल्लेबाजी कर लेते हैं ना, ठीक उसी तरह उन्होंने ये स्टंप कवर किए थे, लेकिन व्हाइट बॉल के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, इसी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 12। अभी तक इस ओवर में बात करेंगे, दोनों भी एक्स्ट्रा रन आ चुके, एक लेग बाय के तौर पर, एक वाइड के तौर पर, यानी कि अतिरिक्त खातों से यहाँ पर रनों की संख्या आगे बढ़ रही है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, शायद लॉन्ग ऑन था, उसे लगभग मिड विकेट के करीब, या फिर वाइडिश लॉन्ग ऑन या काउ कॉर्नर, मिड विकेट को हटाया और लगभग स्क्वायर लेग की रीजन में आते हुए, और जो मेरे ख्याल से शॉर्ट स्क्वायर लेग था उसे मिड ऑन की तरफ लाने का प्रयास। फील्ड में थोड़ा सा फील्ड पोजीशन है जो थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहते हैं कुणाल नाइक। 21 गेंदे 51 रनों की फिलहाल आवश्यकता है। चलिए, गैप ढूंढने का प्रयास, कवर्स की दिशा में गेंद जा रही है, फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई। केवल एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। जब पहले सत्र में आपने देखा उज्जवल गुरव को 19 रन की मार मिली थी, फिर धीरज धुमाले को 11 रन की मार, यानी कि 2 ओवर में लगभग 30 बने थे, लेकिन उसके बाद घनश्याम पाटिल ने जो कमबैक किया है वो काफी लाजवाब। 7 रन दिए, फिर गिरीश पाटिल ने 10 दिए, और अंतिम गेंदबाज केतन थोड़ा सा महंगा साबित हुआ जिन्होंने 15 रन दिए। 62 बने, 63 का लक्ष्य का पीछा करते हुए अब तक 13 बने, यानी कि 50 रनों की आवश्यकता बची हुई 20 गेंदों के ऊपर। आशीष परदेशी और कुणाल एक दूसरे के साथ थोड़ी सी बातचीत करते हुए, बेहतरीन लाइन लेंथ के साथ आपको गेंदबाजी करनी है, लेकिन बल्लेबाज तो यही चाहता होगा कि पावर पे के ओवर में रन उनकी टीम को मिले। शॉट अच्छा खेला है जरूर, लेकिन फील्डर है आशीष, वहां पर बनेंगे दर्शक। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जाएगी, सीमा रेखा पार, इंपॉर्टेंट छक्का, 6 रन।
बात छेड़ी यहाँ पर समाधान डीजे मास्टर ने, झन झन की सुनो झनकार कि पैसा बोलता है। समाधान, जिंदगी में पता है आपको, जब आदमी के पास पैसा है तो हाउ आर यू, पैसा खत्म होने के बाद हु आर यू। और यह बेहतरीन संगीत डीजे हमारे सुनाते हुए स्वागत है जी हाँ जीतेश। ओ आप ट्रैकर के बॉल, रिवर्स शॉट, इसीलिए तरस रहे थे और आखिरकार ये कामयाबी हुई पूरी। डीप पॉइंट के ऊपर से ये बेहतरीन छक्का। चर्चा करेंगे इस मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर में, जहां पर 2 छक्के लगातार आए। मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर कितना अहमियत रखता है क्रिकेट की खेल की दुनिया में, यकीन मानिए पिछले 1.5-2 सालों से मैंने पिंदर टीम का प्रदर्शन देखा। समाधान भोईर ने जैसे ही 38 सर्कल का ओवर डालना बंद किया, न्यू कमर्स को मौका दिया। पिछले 1.5 साल में हम इस टीम को बैकफुट पर देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही दोबारा उन्होंने शुरुआत की, देखा कि नई खिलाड़ियों को हमने बार बार मौका दिया है। 7 फुट के ऊंचे गेंदबाज हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ कर नहीं पा रहे, तो क्यों ना दोबारा मैं ट्राई करूं। और जैसे ही उन्होंने ट्राई किया, दोबारा एक अच्छी पोजीशन में अब पिंदर टीम आ चुकी है, क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले में ओवर करना एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी की निशानी होती है। जी हाँ बिल्कुल, एक्सपीरियंस है, फिर भी आसान नहीं है पावर प्ले में ओवर डालना, क्योंकि 9 खिलाड़ी 30 सर्कल के अंदर होते हैं और 2 खिलाड़ी बाहर होते हैं, तो इतना भी इजी नहीं है सीनियर क्रिकेटर को। फिर भी उन्होंने जज्बा दिखाया कि आप चलिए, आप नहीं रुकना है, अब हमें यहाँ पर कुछ करना है। और आखिरकार वैसे भी तो बाकी के गेंदबाज 20-25 खाते ही थे, वो खाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उन्होंने जैसे कमान संभाली पावर पे की और क्या बेहतरीन वापसी की उनकी टीम ने। देखिए, अगर आपके पास गेंदबाजी अच्छी होना और 4 ओवर में 30-35 रन डिपेंड करने की आप में ताकत हो, तो आप टूर्नामेंट लेकर जा सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण धनसर के मैदान के ऊपर इस पिंदर टीम ने दिया, जब उन्होंने 31 रनों को डिपेंड किया। उनके गेंदबाजों ने देखा कि अब बल्लेबाजों ने कुछ काम नहीं किया, तो चलो हम मेहनत करते हैं, तो उन्होंने मेहनत की। 4 में 31 बचाए और उस एक मैच की वजह से वो पूरा टूर्नामेंट लेकर उड़ गए। सर आजकल का क्रिकेट कैसा है ना कि फास्ट क्रिकेट है। इससे पहले आप तो सीनियर कमेंटर, आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहले एमआरआई की जो गेंदें थी ना, वो आप देखेंगे सर कि जिस तरीके से कुछ ऐसे बल्लेबाज थे, रविंद्र कोट्यान जैसे बल्लेबाज, नंदू मस्कर जैसे बल्लेबाज, फिर संदीप पाटिल सर होंगे वाल के, मदन घरत, ऐसे मंचे हुए खिलाड़ी जो छक्का मारने की ताकत रखते थे। लेकिन आजकल के जो बॉल है, ये नहीं कहेंगे कि सिक्सर है, हेडली है, टेनिक्स के बॉल है, मौत है, बॉलरों की मौत है, बॉलर कुछ नहीं कर सकते। निविया की बॉल पर आज लगता है कि ठीक है, निविया के बॉल के ऊपर 50-60 का टारगेट 5 ओवर में डेफिनेटली अच्छा रहता है, लेकिन आप सिक्सर की बॉल लोगे, निविया टेनिक्स की बॉल लेंगे, हेडली की बॉल लेंगे, तो इतिहास बनने लगे। 6 में 6 बनते हैं आजकल, और 11वां नंबर का खिलाड़ी भी आकर छक्का दागता है। ये आजकल का फास्ट क्रिकेट है। और 6 ओवर के मैचेस में देखिए बेहतरीन क्रिकेट, 18 गेंदे 38 की जरूरत है। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे पावर प्ले खुला हो चुका है। पहली गेंद लोवर फुल टॉस, बैकफुट पर जाकर जगह बनाई, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ से गेंद जाएगी, घनश्याम के बल्ले से सीधा फ्लैट हिट, अंपायर का इशारा, दैट्स गॉन माइटी, इट्स अ फ्लैटी, 6 रन। बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे ना, तो रघु काका के ऊपर ये बेहतरीन छक्का आया। 17 गेंदों में चाहिए 32 रनों की आवश्यकता। देखिए जिस तरीके से प्रत्येक काम अपने समय पर निर्भर होते हैं, जैसे पौधों में फूल और फल में अपने समय पर आना, और यहाँ पर देखेंगे रघु काका को क्या ठीक समय पर निकाला है या नहीं, आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन जिस तरीके से विकेट की तलाश में वो 2 विकेट मिले उन्हें, लेकिन 2 खिलाड़ियों के बीच में, केतन और घनश्याम के बीच में अब तक बढ़िया साझेदारी बनती हुई। हवा में गेंद इस बार, लेकिन ये भी गैप में देखते रहेंगे मिड विकेट का और लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी एक दूसरे की तरफ, गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन। बिल्कुल रिक्शा वाला देख सकते हैं, 4-3-4 रिक्शा वाले मैच का आनंद ले रहे समा, और सुपर संडे के दिन तो और यहाँ पर भीड़ होगी। वैसे समा के टूर्नामेंटों में यहाँ पर काम करने वाले जो है उनकी कोई कमी नहीं होती, बहुत सारे दर्शक तादाद में हमें नजर आते हैं। देखिए मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई सदैव काली रहती है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये उसका अहंकार है। ये छोड़ दीजिए सब और अपने काम में लगिए। 16 गेंदे 28 रनों की आवश्यकता है। अब तक बढ़िया बल्लेबाजी,
और इस बार अच्छी गेंद, चलिए पहली दो गेंदें राउंड द विकेट से डाली, थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन इस वर्तमान जैसे ओवर द विकेट आए और ये थोड़ी सी शरारत नजर आई, डॉट बॉल की समाप्ति। 15 गेंदें 28 की जरूरत, 3 गेंदें अगर बॉलर के हित में जाएगी तो फिर मजा आएगा। रिवर्स के लिए फील्डर तैनात किया गया, वहां पर आशीष को 1 रन जरूर पूरा, दूसरे के लिए मना कर दिया है, वहां पर 1 ही मिलेगा। वैसे बल्लेबाज आप देख सकते हैं घनश्याम केतन अच्छा रिवर्स खेला है, उन्होंने पिछले 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के, पहली 2 गेंदें उन्होंने डॉट खेली, उसके बाद लगातार 2 छक्के हमें जरूर मिले। 14 गेंदें 27 की आवश्यकता, 36 बने, टिट फॉर टैट जैसे को तैसा जवाबी हमला। यानी कि ये ओवर है ना, मेरे ख्याल से कमेंट्री बॉक्स पेविलियन एंड की तरफ से हो रहा है, फिर चौथा ओवर वहां पर सिटी एंड की ओर से होगा, फिर 5वां ओवर इस एंड से, यानी कि समाधान इस ओवर इस एंड से रन रहना बॉलर के लिए बहुत जरूरी होगा। हवा है जरूर डेफिनेटली मदद दे रही है, और कहीं ना कहीं देखेंगे चौथा जो ओवर होगा ना वो काफी निर्णायक होगा। शांत का समय है, पंछी लहर रहे जरूर हवा में, हवा भी नहीं है, थोड़ी सी रुकी हुई है, लेकिन पत्ते की डाली है जो हिल नहीं पा रहा है, लेकिन किस समय क्या पता, आप ठंडी भी होगी। सेकेंड इनिंग्स है जहां पर चेस के लिए दिक्कत है, लेकिन ये समय नहीं है कि दिक्कत होगी। वो घुमाया इस गेंद को, बिल्कुल उंगलियां फेरी थी ऑफ स्टंप से काफी बार, व्हाइट बॉल का इशारा, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, बहुत ज्यादा टर्न हुई, काफी बाहर जाती हुई व्हाइट के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी। अब बची हुई गेंदें 14 और 14 गेंदों में चाहिए 26 रनों की फिलहाल अभी भी आवश्यकता है। 5वां गेंदबाज दर्पण साहिल, इनके ऊपर भी बहुत दारोमदार होगी। फुल टॉस बॉल के ऊपर प्रहार करना चाहते थे, डीप बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई, लेकिन थ्रो खराब था। कवर के लिए सागर आए, अगर थोड़ी सी भी यहाँ पर हिचकिचाहट होती तो डेफिनेटली 1 रन और बन सकता था। कुमार विकी पाटिल, श्री शिवनाथ पाटिल, समाधान भोईर, जिन्होंने काफी बड़ा योगदान और खास से खास गावदेवी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए गावदेवी पेंद्र टीम के इन खिलाड़ियों का काफी जबरदस्त योगदान, और जिन जिन दानशूर दाताओं ने इस टूर्नामेंट के लिए हमें योगदान दिया है उन सभी का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि आपके बिना ये टूर्नामेंट अधूरी है, और निश्चित तौर पर आपने प्यार मोहब्बत के खातिर ये टूर्नामेंट के लिए काफी जबरदस्त योगदान। हमारे प्रकाश भोईर साहब भी मैच का मनमुराद आनंद लेते हुए आपका भी स्वागत है। बॉलर रघु काका तैयार, और ये लीजिए खराब गेंद है, यॉर्कर के चक्कर में कहीं फंसे तो नहीं, और इस अंतिम गेंद के ऊपर इंपॉर्टेंट छक्का बनाए सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। अब बची हुई 12 गेंदें, और 12 गेंदों में चाहिए 19 रन। महंगे ओवर की समाप्ति, 19 रन आए इस ओवर से। 13 ही आए थे 5 गेंदों के ऊपर, लेकिन अंतिम गेंद के ऊपर आया हुआ छक्का। समाधान अभी चर्चा कर रहे थे कि प्रकाश भोईर साहब को बहुत क्रिकेट की योगदान है उनका, और जबरदस्त योगदान देते हैं। और ये लीजिए मंच के ऊपर पूरी तरीके से मनमुराद आनंद, ऐसे कम दर्शक रहते हैं जिन्हें क्रिकेट का बहुत आनंद होता है, और पेंदर में तो बहुत ऐसे वरिष्ठ हमारे जो उनके पास योगदान देने वाले युवा, माफ कीजिएगा, जो उन्हें सीनियर जो योगदान देते हैं उनके क्रिकेट टीम के लिए, उनमें से एक हमारे प्रकाश शेठ, उनको देख सकते हैं जिनका बढ़िया योगदान। तो 3 ओवर में 44 बने, अब आने वाली 12 गेंदें, 12 गेंदों में 19 की आवश्यकता है। बॉलिंग में दूर वाले छोर से परिवर्तन, दर्पण मड़वी बॉलिंग मार्ग पर। दर्पण का ये ओवर अगर कम रनों का रहेगा तो समाधान आखिरी ओवर में ये मैच में काफी मजा आएगा। 12 में 19, संघर्ष में आदमी जरूर अकेला होता है, लेकिन सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। जब जब कोई आप पर हंसा है ना, इतिहास उसी ने रचा है। क्या यहाँ पर देखेंगे 12 में 19 बचा पाएगी, लेकिन पहले गेंद के ऊपर व्हाट अ शॉट, घुटना टेका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, पावर हिटिंग स्ट्रोक, अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा। जी हां, टेम्बा बहुमा का इशारा, 6 रन। छक्का केतन के बल्ले से, 19 के ऊपर यह नापाक बल्लेबाजी।
संघर्ष ही इंसान को मजबूत और सशक्त बनाता है, फिर चाहे वो कितना कमजोर क्यों ना हो। और ये बिल्कुल बड़ा संघर्ष दो टीमों के बीच में। वो हल्के हाथों से खेला ऑन द राइज, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद जा रही है, 1 रन पूरा। थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी लेकिन अपने आप को कवर किया वहां पर सूरज ने, तब तक 1 रन मिलेगा और इसे 1 रनों की मदद से छोर बदला बल्लेबाज ने। अब स्ट्राइक एंड पर आएंगे बल्लेबाज, आई थिंक घनश्याम पाटिल। केतन और घनश्याम के बीच में बढ़िया साझेदारी, 51 बने, लक्ष्य है 63 का। 10 गेंदों में चाहिए 12 की जरूरत। कायरा 11 श्री सिद्धिविनायक भिंगारी और टीम वडुनवगर, दो टीमों के बीच में यह लड़ाई। अच्छी गेंद है, देखिए इतनी सारी अच्छी गेंदें आपके पास है तो वो एक आध गेंद है, वो छक्का मारा था समाधान, वो गेंद गलत नहीं थी, वो भी जड़ में थी, लेकिन बैट्समैन का खेलने का अंदाज कितना बढ़िया था और जान लिया उन्होंने कि बड़े शॉट की भी तलाश थी। फिर भी 9 में चाहिए 12 रनों की अभी भी जरूरत। इस बार हवा में गेंद है, रघु काका गेंद के नीचे आए थे, एफर्ट लाजवाब था। 40+ मास्टर खिलाड़ी है, आसान नहीं होता इन्हें ये कैच पकड़ने, लेकिन फिर भी इन्होंने एफर्ट कितना बढ़िया किया। एक हाथ अंतिम क्षणों में डाला था और जैसे ये कैच बैठ सकती थी उनके हाथों में तो विकेट जा सकता था। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, 8 में चाहिए 11 की जरूरत। 2 गेंदों में अगर 2 सिंगल भी जाएंगे तो श्री सिद्धिविनायक कायरा 11 भिंगारी टीम को परेशानी नहीं होगी। आखिरी ओवर में कुछ ना कुछ रन होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर मोटा कांदा टीम ने 2 में 1 बचा है, तो फिर कायरा 11 भिंगारी क्यों नहीं बचा सकती। यहाँ पर 93 रन चेस हुए तो फिर यहाँ पर रन क्यों नहीं बना सकती। बड़ी मैच है, सुपर 12 के लिए क्वालिफायर मैच है, जो जीतेगा वो आएगा सुपर संडे के दिन में। फुल टॉस बॉल घुटने के बल पर खेला है, मिड विकेट के ऊपर से गेंद मैच की जीत की तरफ ले जाने वाला ये टीम वडुनवगर को छक्का। गेंदों में लगभग रन चाहिए थे मेरे ख्याल से कल्पेश, लगभग 19 चाहिए थे और इसी एक ही ओवर में ये काम शायद तमाम करने के कगार पर नजर आते हुए 7 में चाहिए अब महज 5 रनों की आवश्यकता। जिस केतन को अपने बल्लेबाजी के लिए अपने बल्ले से रन निकलने के लिए 2 गेंदों का इंतजार करना पड़ा, आते ही उसे शांत रखा। फिर रघु काका जैसे सीनियर खिलाड़ी के ऊपर उन्होंने जो काउंटर अटैक किया वो सदमा थोड़ा सा लगा है कायरा 11 श्री सिद्धिविनायक भिंगारी टीम के लिए। चले मैच ऑन कीजिए, वो बॉल का आप इंतजार नहीं कर सकते, अगर मैच बॉल आती है तो समय के साथ आपको जरूर दिया जाएगा, फिर गेंद गुम हुई है इसकी वजह से आपको नई बॉल दी जाएगी। 7 में चाहिए 5 की आवश्यकता। क्रिकेट में अगर आप जरूर कामयाब होंगे अगर आपके बहाने कम और प्रयास ज्यादा होंगे। प्रयास किए इस वक्त टीम वडुनवगर के बल्लेबाजों ने और कायरा 11 श्री सिद्धिविनायक भिंगारी के खिलाफ ये उनकी दमदार बल्लेबाजी। कुणाल नाइक का बेहतरीन ओवर, फिर पहले ओवर में आशीष ने शानदार गेंदबाजी डाली, तीसरे ओवर में कई सारी मार मिली जिसके चलते ये तकलीफें। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर पूरा, फील्डर बहुत दूर है, दूसरे की कोशिश जरूर करेंगे, डायरेक्ट हिट। हल्के में लिया था, लेजी क्रिकेट यहां पर खेला था, पूरा हो सकता था रन, फिर आप आलसी में क्यों रहे। लीजिए क्या बढ़िया, ऐसे मुकेश ठाकुर करते हैं मुरबी के, डायरेक्ट हिट। चलिए लौटेंगे मैदान से बाहर। बघा डगआउट मधून जरा शांत राहा, आम्ही सकाळपासून सांगत आलो डगआउट मधून इशारे करू नका। मैदानावर जे खेळाडू खेळ खेळतायत त्यांना समालोचक सामन्याची सिच्युएशन सांगतोय। चलिए बीमर के लिए रिव्यू लिया है, लेकिन बैट्समैन तो आउट होंगे रनआउट के तौर पर वैसे, लेकिन देखेंगे बीमर बॉल है या नहीं उसके लिए जरूर चेक किया जाएगा। तीसरे अंपायर बीमर के लिए वेस्ट हाइट जो है फुल टॉस बॉल के ऊपर चाहे तो बड़ा हिट मार सकते थे लेकिन सिंगल अपने पास रखा। बैटिंग टीम का रिव्यू समाप्त तो है ना, फिर तो वही तो रिव्यू समाप्त है, तो फिर आप अंपायर इशारा क्यों कर रहे हैं, यही है ना बात। तो फिर मतलब सवाल ही नहीं था, एक रिव्यू गवा चुके फिर इसके बाद रिव्यू नहीं मिलेगा। अंपायर आप भी जरा गौर कीजिए वहां पर। टेम्बा बाउमा और डीके वैसे एक बढ़िया क्रिकेटर है, एक की एक्शन देख सकते बॉलिंग के लेफ्ट आर्मर, बढ़िया विकेट कीपर द्वारकानाथ चोरगे और अनिल टेम्बे तो को बल्लेबाजी कौन भूलेगा। जब जब बोला 40+ टीम संकट में फंसी है ना, ये टंबा बाउमा यानी कि अनिल टेम्बे संकट मोचन उनके टीम के लिए बने। जबरदस्त अंपायर मन ही मन में मुस्कुराते और उनका जोश जो काफी खतरनाक होता है जब मैच में पूरे रहते हैं। और बिल्कुल टेम्बा बाउमा वैसे साउथ अफ्रीका के सक्सेसफुल कप्तान है, भारत को शिकस्त दी टेस्ट क्रिकेट में। हल्के में लिया था सभी ने टेम्बा बाउमा को, लेकिन वही छोटा तीर घाव बहुत गंभीर किया उन्होंने। 7 में चाहिए थे 5, लेकिन डायरेक्ट हिट हुआ
एक सिंगल आई, 6 में चाहिए आप 4 की जरूरत। बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाज सागर, लेफ्ट आर्म बेहतरीन गेंदबाज है। पहली गेंद के ऊपर गैप ढूंढ निकाला है और इसी के साथ मैच हुआ फिनिश और सीधा क्वालिफाई हो चुकी है सुपर 12 में टीम वडुनगर। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। गावदेवी जीवा भोईर गावदेवी चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंची है तीसरे राउंड में। कांग्रेचुलेशंस टीम वडुनगर एंड हार्ड लक कायरा 11 सिद्धिविनायक भिंगारी। इस मैच के हीरो तर केतन ठरले त्या सामन्याचा सामनावीर केतन यावं अर्ध्या मॅचची ट्रॉफी स्वीकारण्यासाठी, ज्या केतनला सेट होण्यासाठी